नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है देश की कुछ बड़ी खबरों का। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी, देर रात दिल्ली एयरपोर्ट लैंड करेगी फ्लाइट। रूस के यूक्रेन पर हुए हमले के बाद भारत सरकार वहां पर जंग के बीच फंसे भारतीयों की हर हाल में वतन वापसी की कोशिशों में जुट गई है। इसके लिए अब यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया और हंगरी से एयर इंडिया के विमानों की उड़ानें होगी। भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट देर रात या रविवार को पहुंच सकती है। युद्ध यानी नुकसान ही नुकसान, भारत को भी 1 लाख करोड़ की चपत लगेगी। घरेलू महंगाई भी बढ़ने की आशंका। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन हजारों किमी दूर स्थित हमारे देश में भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का दाम तेजी से बढ़कर $100 प्रति बैरल पहुंच गया है। इसकी वजह से भारत को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का चपत लगेगी। नीदरलैंड ने यूक्रेन को 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दी। कीव में सड़कों पर जंग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संघर्ष विराम की अपील की और एक अस्पष्ट बयान में चेतावनी दी है कि कई शहरों पर हमला हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, आज रात हमें मजबूती के साथ डटे रहना होगा। आज ही यूक्रेन का भविष्य निर्धारित होगा। जेलेंस्की को अमेरिकी सरकार ने राजधानी कीव से निकलने को कहा था, लेकिन जेलेंस्की ने इससे इनकार कर दिया। इस बार राजा भैया और अखिलेश यादव में क्यों है अनबन, आखिर क्यों पड़ी दोनों के बीच दरार। इस बार कुंडा में राजा भैया और सपा के मुखिया अखिलेश यादव आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने राजा भैया के खिलाफ कुंडा में चुनाव प्रचार भी किया है। ये पहली बार है जब अखिलेश यादव ने राजा भैया के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है। इससे पहले सपा ने राजा भैया के खिलाफ अपना उम्मीदवार कभी नहीं उतारा था। यूक्रेन पर हमले के बाद अब फिनलैंड को धमका रहा रूस। नाटो की सदस्यता को लेकर दी चेतावनी। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने गुरुवार को कहा कि नाटो की सदस्यता को लेकर देश के भीतर जारी बहस यूक्रेन पर आक्रमण के बाद बदल जाएगी। इसके अलावा मारिन और राष्ट्रपति सौली निनिस्तो ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की है। निनिस्तो ने नाटो की सदस्यता के लिए तत्काल आवेदन के जरिए घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने की संभावनाओं से इनकार किया है। नड्डा बोले, फिलहाल बीजेपी की शिरोमणि अकाली दल से दोबारा समझौते की संभावना नहीं। पंजाब चुनाव परिणामों के बाद शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के दोबारा गठबंधन की लगाई जा रही अटकलों के बीच भाजपा हाईकमान ने शियद से किसी भी तरह की समझौते से इनकार किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि फिलहाल अकाली दल से भाजपा के गठबंधन की अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन नतीजों के बाद अंतिम फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड का है। भारत के जंगलों में फिर दिखेगी चीते की चाल। नामीबिया 35 से 40 चीता भेजने को तैयार। देश के जंगलों में खत्म हो रहे चीतों को एक बार फिर से देखने को वन्य जीव प्रेमियों की इच्छा आने वाले समय में पूरी हो सकती है। नामीबिया से चीतों को लाने के बारे में बात करके लौटे अधिकारियों ने बताया कि नामीबिया 35 से 40 चीता भेजने को तैयार है। नोकिया ने लॉन्च किया अपना पहला लैपटॉप। 8GB रैम के साथ देखे फीचर की डिटेल। ऑफ ग्लोबल ने इस बार साझेदारी के तहत अपना पहला लैपटॉप नोकिया प्योरबुक की रेंज लॉन्च की है। इसके सीरीज का लैपटॉप नोकिया प्योरबुक प्रो में फुल HD स्क्रीन दी गई है। इसमें 12वीं जनरेशन का इंटेल i3 प्रोसेसर लगाया गया है। बेबी शावर में काजल अग्रवाल के चेहरे पर दिखा प्रेगनेंसी का ग्लो। तस्वीरें के कैप्शन में लिखा, डर को दूर। अभिनेत्री काजल अग्रवाल और उनके पति गौतम कीचलू एक साथ अपने पहले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस जोड़े के हाल में ही गोद भराई की, जिसमें उनके प्रियजन शामिल हुए। फंक्शन की तस्वीरों में एक्ट्रेस ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रही है।